नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। 96 घंटे और अनगिनत सवाल। दिल्ली के कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्रियों की जांच में जुटी पुलिस के सामने फिलहाल यही चुनौती है। उसे पुलिस रिमांड के इन 4 दिनों यानी 96 घंटों में न सिर्फ तोमर पर लगे तमाम इल्जामों की तस्दीक करनी है, बल्कि वो सबूत भी जुटाने हैं जो अदालत में टिक सकें। यह और बात है कि इस सफर के पहले पड़ाव में ही उसे बड़ी कामयाबी मिली है। ये सब केंद्र सरकार का वो है साजिश है। जिस व्यक्ति ने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, अगर माननीय तोमर साहब ने किसी से प्रोक्योर किए थे तो हम उस व्यक्ति को पकड़ना चाहेंगे। जिसमें रोल नंबर और जितेंद्र सिंह तोमर के नाम का उल्लेख है, वो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट और डिग्री फर्जी है। एक तरफ दिल्ली के कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर के गिरफ्तारी की ये सीसीटीवी तस्वीरें, दूसरी तरफ पुलिस की ये पड़ताल और तीसरी ओर इस गिरफ्तारी को लेकर चलता ये सियासी घमासान। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर पर मंगलवार को कानून का शिकंजा कुछ ऐसा कसा कि फिर कसता ही चला गया। उनके ग्रेजुएशन से लेकर एलएलबी तक की डिग्री पहले से ही सवालों के घेरे में थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, एक के बाद एक नए खुलासों की शुरुआत हो गई। वैसे तो दिल्ली बार काउंसिल और दिल्ली पुलिस पहले दिन से ही तोमर के दावों को गलत बता रही थी, लेकिन दिल्ली से तोमर को लेकर बुधवार को फैजाबाद पहुंची पुलिस टीम ने जब राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में अपने कदम रखे तो तोमर के दावों की असलियत जैसे सही मायने में खुलकर सामने आ गई। पुलिस ने जब यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से उनके ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर तोमर का आमना सामना करवाया तो आखिरकार वही बात निकलकर सामने आई जिसका डर था। यूनिवर्सिटी के मीडिया इंचार्ज ने 2 टूक शब्दों में ये साफ कर दिया कि तोमर के पास मौजूद उनके यूनिवर्सिटी की बीएससी की डिग्री जेन्युइन नहीं बल्कि फर्जी है। यूनिवर्सिटी का कहना था कि तोमर की ओर से दिया गया एनरोलमेंट नंबर किसी और छात्र का है। तोमर की मार्कशीट पर मौजूद रोल नंबर का भी कोई वजूद नहीं है। यहाँ तक कि उनकी डिग्री पर यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी वाइस चांसलर के जो दस्तखत हैं वो भी फर्जी है। ये 22 जनवरी 2015 को रिप्लाई दिया गया था और इसमें यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि जो संलग्नक आपने लगाए हुए हैं, जिसमें रोल नंबर और जितेंद्र सिंह तोमर के नाम का उल्लेख है, वो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट और डिग्री फर्जी है। दूसरे लफ्जों में कहे तो उनकी पूरी की पूरी मार्कशीट ही फर्जी पाई गई। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो तोमर को लेकर शुरू हुई तफ्तीश का अभी ये पहला पड़ाव है। तोमर की गिरफ्तारी से पहले उन्हें लेकर की गई पुलिस की शुरुआती इंक्वायरी में तोमर की एक नहीं बल्कि तकरीबन वो सारी डिग्रियां फर्जी पाई गई थी जो पहले से ही सवालों के घेरे में थी। ऐसे में अब पुलिस जहां तोमर को लेकर फैजाबाद से अपने अगले सफर पर निकलने की तैयारी में है, वहीं हर सफर के बाद उनके खिलाफ इल्जामों के पुलिंदे का और मोटा होना तय है। दिल्ली पुलिस के अफसरों ने जितेंद्र सिंह तोमर से 6 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की। इस पूछताछ में 3 अहम बातें सामने आई। पहली बात कि तोमर का एनरोलमेंट नंबर गलत है। दूसरा, तोमर ने जो मार्कशीट पर रोल नंबर दिया वो रोल नंबर किसी और छात्र का था। और तीसरी सबसे अहम बात ये कि जो सिग्नेचर तोमर की डिग्री पर है वो सिग्नेचर उस दौरान के वाइस चांसलर के नहीं पाए गए। अब जब पूर्व मंत्री महोदय की तमाम डिग्रियां ही सवालों के घेरे में है तो इन डिग्रियों को हासिल करने का उनका तरीका भी यकीनन सवालों में ही होगा। कहने का मतलब ये कि अब पुलिस इन फर्जी डिग्रियों की जांच के साथ साथ उस पूरे रैकेट के तह तक जाने की तैयारी कर रही है जिनके जरिए तोमर ने ये डिग्रियां हासिल की हैं। अब तक की तफ्तीश से इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि इन सब के पीछे किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग का ही हाथ है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल यह है
कि क्या तोमर ने सिर्फ एक क्लाइंट के तौर पर फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट्स हासिल किए या फिर इस रैकेट से सीधे तौर पर उनका भी कोई लेना देना था। सीधे सीधे कहें तो कहीं तोमर खुद ही फर्जी डिग्री का रैकेट तो नहीं चला रहे थे। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि अगर कोई बनाता है तो वो सिर्फ एक बार यूज करने के लिए नहीं बनाता, वो इस प्रकार के धंधे में लिप्त होता है और वो कई लोगों को इस प्रकार की फर्जी डिग्रियां देता है। पुलिस की तफ्तीश से अलग बुधवार को सामने आई तोमर की गिरफ्तारी की ये तस्वीरें इस कहानी का एक और पहलू दिखाती हैं। इन तस्वीरों में जहां सादे लिबास में कई पुलिस वाले तोमर के दफ्तर में घुसते और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हुए नजर आते हैं, वहीं तोमर भी बड़े इत्मीनान से अपने मोबाइल फोन को देखते हुए उनके साथ रवाना होते हुए दिख रहे हैं। अब इस गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी बेशक असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दे रही हो, लेकिन कम से कम इन सीसीटीवी तस्वीरों की क्लिप में तो फिलहाल इतना साफ है कि पुलिस ने उनके साथ जिस्मानी तौर पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की। फैजाबाद से बनबीर सिंह और तंसीम हैदर के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली आज तक। 4 दिन 3 राज्य और 3000 किलोमीटर का सफर। दिल्ली के कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर सबूत जुटाने निकली पुलिस के लिए यह सफर बेहद लंबा है। लेकिन सफर के पहले ही दिन जिस तरह अवध यूनिवर्सिटी ने उसकी तफ्तीश की थ्योरी की तस्दीक की है, उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि इस भीषण गर्मी में पुलिस का यह सफर थकाऊ तो होगा, लेकिन जब वो लौटेगी तो हाथ खाली नहीं होंगे। 96 घंटे और अनगिनत सवाल। दिल्ली के कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर की फर्जी डिग्री के मामले में पुलिस के पास अदालत से मिले कुल जमा 4 दिन यानी 96 घंटों की मोहलत है और उसे तोमर से 1, 2, 10 या 20 नहीं बल्कि अनगिनत सवाल पूछने हैं। ऐसे में अब पुलिस अपने तमाम सवालों के जवाब न सिर्फ हाथों हाथ तोमर से हासिल करना चाहती है, बल्कि तोमर की आंखों के सामने ही उन्हें वेरीफाई भी कर लेना चाहती है, ताकि अदालत में तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के दौरान किसी तरह के शक शुबा की कोई गुंजाइश न रह जाए। यही वजह है कि तोमर का पुलिस रिमांड मिलने के फकत चंद घंटों के भीतर ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें लेकर ऐसी फर्राटा दौड़ लगाई कि अब भागते भागते खुद तोमर की जान भी हलकान हुई जा रही है। मंगलवार को तोमर को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया और इस मामले पर कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए 5 दिन के पुलिस रिमांड की मांग की। अदालत ने गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की जल्दीबाजी पर सवाल तो उठाए, लेकिन फिर तोमर को 4 दिनों के लिए रिमांड पर सौंप दिया और ये वक्त था शाम के तकरीबन 6:30 बजे का। यानी अब पुलिस के पास तोमर के 96 घंटों की गिनती शुरू हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस शाम तकरीबन 7 बजे तोमर को लेकर साकेत कोर्ट से निकली और फिर डीसीपी दफ्तर होती हुई हौज खास पुलिस थाने पहुंची। इसके बाद तोमर को रात करीब 9 बजे मेडिकल जांच के लिए एम्स लेकर जाया गया। पुलिस फिर थाने लौटी और उसके बाद तोमर के साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम ने जो दौड़ लगाई वो अब भी जारी है। जिस व्यक्ति ने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, अगर माननीय तोमर साहब ने किसी से प्रोक्योर किए थे तो हम उस व्यक्ति को पकड़ना चाहेंगे। उस व्यक्ति को जिन जिन लोगों से मदद मिली, चाहे वो सरकारी कर्मचारी थे चाहे वो प्राइवेट आदमी थे, उन सबको हमारा पकड़ने का लक्ष्य होगा। पुलिस ट्रेन के रास्ते तोमर को लेकर एसी एक्सप्रेस से रात करीब 11:30 बजे नई दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुई। सुबह तकरीबन 7:45 बजे पुलिस टीम उन्हें लेकर लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंची। इसके बाद पुलिस ने फौरन ही लखनऊ से फरक्का एक्सप्रेस पकड़ी और तोमर को लेकर फैजाबाद के लिए रवाना हो गई। चूंकि तोमर ने फैजाबाद के राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के साकेत कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई करने और डिग्री हासिल करने का दावा किया था, पुलिस इस दावे को वेरीफाई करना चाहती थी। पहले पुलिस यूनिवर्सिटी पहुंची और वहां से सड़क के रास्ते तकरीबन 5 किलोमीटर दूर साकेत कॉलेज। पुलिस सूत्रों की माने तो इसके बाद तोमर को लेकर वो ट्रेन के रास्ते सीधे फैजाबाद से भागलपुर के लिए रवाना हो जाएगी और तब वहां से मुंगेर जाएगी। दरअसल तोमर ने बिहार के भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने का दावा किया है, साथ ही मुंगेर के वीएनएसएल कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई करने का।
पुलिस इन दावों का भी पता लगाएगी और डिग्रियों का भी। दरअसल तोमर ने 2001 में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने की बात कही है और पुलिस की तफ्तीश में इस सर्टिफिकेट की जांच भी शामिल है। चूंकि पुलिस के पास वक्त कम है, इसके बाद वो बुंदेलखंड होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होगी। अवध यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड खंगालने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम सीधे भागलपुर जाएगी और वहां से मुंगेर के उस कॉलेज भी जाएगी जहां से जितेंद्र तोमर ने LLB की पढ़ाई करने का दावा किया है। वापसी में दिल्ली पुलिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी जाएगी क्योंकि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जितेंद्र तोमर ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने का भी दावा किया था। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस इस मामले में सबूत जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब 3 राज्यों और 3 यूनिवर्सिटियों के इस लंबे सफर में वक्त तो लगेगा ही और पुलिस को हर हाल में तोमर को 13 जून की शाम तक साकेत कोर्ट में पेश भी करना होगा। फैजाबाद से तंसीम हैदर और दिल्ली से पुनीत शर्मा के साथ हिमांशु मिश्र, आज तक। तोमर के खिलाफ आखिर कैसे निकला फर्जी डिग्री का जिन? एक वो दिन थे जब तोमर की हस्ती एक मामूली वकील से ज्यादा कुछ भी नहीं थी, लेकिन वकालत की इसी रंजिश में एक दूसरे वकील ने तोमर के खिलाफ मोर्चा क्या खोला, ये तोमर की जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। तोमर के खिलाफ फर्जी डिग्रियों की पहली शिकायत इसी साल फरवरी के महीने में सामने आई थी। तो एक वो दिन था और एक आज का दिन। वक्त का पहिया कई बार घूम घूम कर अब ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां तोमर के लिए सब कुछ बुरा ही बुरा है। दिल्ली के कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर की ये डिग्रियां पहली नजर में बेशक जाली हों, लेकिन इन्हीं जाली डिग्रियों के इल्जाम में उनके खिलाफ दर्ज की गई ये FIR बिल्कुल असली है। और अब इसी FIR की बदौलत तोमर के खिलाफ नए सिरे से मुसीबतों की शुरुआत हो गई है। तोमर गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस रिमांड पर है, पूछताछ चल रही है और रिमांड के बाद सीधे जेल भी भेजे जा सकते हैं। वैसे तोमर के खिलाफ इस मुसीबत की शुरुआत इसी साल 4 फरवरी को तब हो गई थी जब एक दूसरे वकील संतोष कुमार शर्मा ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन यानी एक याचिका दाखिल की थी। इस रिट पिटीशन में शर्मा ने उनकी BSc और LLB की डिग्रियों को फर्जी करार देते हुए इनकी जांच करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की गुजारिश की थी। ये वो दिन थे जब तोमर का मंत्री बनना तो दूर, वो विधायक तक नहीं थे। लेकिन इसके बाद वक्त ने पलटी खाई और तोमर पहले आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक चुने गए और फिर उनके वकील होने के दावे को देखते हुए ही शायद आम आदमी पार्टी ने उन्हें 13 मार्च को दिल्ली के कानून मंत्री की कुर्सी सौंप दी। तब तक हाईकोर्ट इस मामले में तोमर के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को नोटिस जारी कर चुकी थी और बार काउंसिल अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर चुकी थी। लेकिन शायद अब वक्त बदल चुका था। शिकायत करने वाले शख्स ने हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी और हाईकोर्ट ने शिकायत वापस करने से साफ इनकार करते हुए इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। नितिन जैन और चिराग गोठी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। और भी हैं तोमर के जैसे। एक छोटे से ब्रेक के बाद ऐसा लगता है कि फर्जी डिग्री आपके लिए मुसीबतों का सबब बनकर आई है। पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर का मामला अभी उफान पर ही है कि इसी बीच एक फर्जी डिग्री के एक और मामले ने मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। आपके एक और विधायक पर ग्रेजुएशन की फर्जी डिग्री रखने का इल्जाम लगा है और अगर विधायक कमांडो सुरेंद्र अपनी डिग्री सही साबित नहीं कर पाए तो मुमकिन है कि शायद उनका भी हश्र कल को तोमर जैसा ही हो। एक तरफ दिल्ली के कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर पर छाया फर्जी डिग्रियों की मुसीबत का तूफान, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ही एक दूसरे विधायक कमांडो सुरेंद्र पर ऐसे ही एक मामले में छाए संकट के बादल। लब्बो लुआब ये
कि आम आदमी पार्टी के लिए अभी आने वाले दिन खासे मुसीबत भरे हैं। दूसरे इल्जामों की बात छोड़िए, सिर्फ फर्जी डिग्रियों के ये 2 मामले ही पार्टी की मिट्टी पलीद करने के लिए काफी हैं। दरअसल चुनाव के दौरान कमांडो ने खुद को सिक्किम यूनिवर्सिटी का पास आउट बताया था, जबकि बीजेपी के नेता करण सिंह तंवर ने उनकी डिग्री का पता लगाने के लिए जब यूनिवर्सिटी में आरटीआई की अर्जी दाखिल की तो उन्हें 2 टूक जवाब मिला कि उनके यहाँ सुरेंद्र सिंह नाम का कोई छात्र कभी रहा ही नहीं। तो क्या कमांडो सुरेंद्र सिंह की डिग्री भी फर्जी है? पहली नजर में तो कुछ ऐसा ही लगता है। जैसे जितेंद्र तोमर ने फर्जी डिग्री में बीएससी की भी और लॉ की है, उसी तरह से सुरेंद्र सिंह जी ने भी ये सारा इसका फर्जी वाड़ा जो है ये सामने आया है। जितेंद्र तोमर पहले ऐसे आप विधायक नहीं हैं जिनके पास फर्जी डिग्री होने का इल्जाम लगा हो। इस फहरिस्त में अब कमांडो सुरेंद्र का नाम भी सामने आया है। इन पर भी ग्रेजुएशन की फर्जी डिग्री रखने का इल्जाम लगा है। कोर्ट ने कमांडो सुरेंद्र को 20 जून तक का मौका दिया है ताकि वो साबित कर सके कि उनके पास जो डिग्री है वो फर्जी नहीं। बहुत मुमकिन है कि अगर कमांडो सुरेंद्र ऐसा नहीं कर पाते तो उनका अंजाम भी जितेंद्र तोमर जैसा हो सकता है। कैमरामैन राकेश, पुनीत शर्मा और नितिन जैन के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए